तो हम आ गए हैं सुबह 7 बजे बांके बिहारी जी के दर्शन करने। लेट्स सी कितनी भीड़ होती है। ये है बांके बिहारी जी की गलियाँ। तब तो गलियाँ नहीं रही होंगी, अब गलियाँ बन गई है। मम्मी आ रही है पीछे से, मैं जा रही हूँ आगे से, और कुछ सुनाई नहीं दे रहा। तो अंदर थी बहुत भीड़, इसलिए हम आ गए हैं वापस, क्योंकि सुबह 5 बजे से लोगों ने लाइन लगा रखी है और अभी तक मंदिर खुला नहीं है। 8:30 पौने 9 बजे मंदिर खुलेगा, तो गलियों में भीड़ बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए हमने सोचा हम थोड़ा सा और कहीं घूम लेते हैं, निधि वन वगैरह। तो फिर हम वापस आए गलियों से और हम अब जा रहे हैं निधि वन और यमुना तट। और यहाँ बंदरों से बहुत ज़्यादा सावधान रहना है, क्योंकि हाथ से ही छीन के ले आते हैं सामान। एक बार मेरे पापा के कंधे में बैठ के बंदर आराम से चश्मा उतार के ले गया मेरे पापा का। तो यहाँ बहुत सावधानी से चलना है, बंदरों से चीज़ें बचा बचा के जा। निधि वन बहुत फेमस है, अगर आपने सुना होगा इसके बारे में। तो यहाँ पे बोलते हैं कि रात को जो जितने भी पेड़ हैं, तुलसी के पेड़ हैं इसके अंदर, बेसिकली जितने भी तुलसी के पेड़ हैं वो गोपियाँ बन जाती हैं और कृष्ण कन्हैया आते हैं रात को, फिर वो रास रचाते हैं निधि वन में। निधि वन का दरवाजा रात को बंद कर दिया जाता है और कोई भी अंदर नहीं जाता है। बंदर अंदर सब खुद से ही बाहर आ जाते हैं, क्योंकि ऐसा बोलते हैं जो वहाँ रात को रुकता है और रासलीलाएं देख लेता है, फिर या तो गूंगा हो जाएगा, अंधा हो जाएगा, या वो मर जाएगा, कुछ तो हो जाता है, ऐसा बोलते हैं, मैंने सुना है। अरे खाने की चीज जाता है वो। अरे वो किसी पापा ले जाएगा तो फिर हम। अरे कवर है, देखो 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 कवर है, यहाँ तो कवर्ड है। अरे कवर्ड है देखो। तो ये जितना भी कवर कर रखा है, इसके लेफ्ट राइट सारे के सारे तुलसी के पेड़ हैं, जो बहुत हज़ारों साल पुराने हैं बोलते हैं। ना ये गिरते हैं, ना ये सूखते हैं, ये ऐसे ही रहते हैं जैसे हैं। और ये तुलसी के ही पेड़ हैं, सच में तुलसी के पेड़ हैं। और ये पहले कवर नहीं था, अब सारा कवर कर दिया बंदरों की वजह से, क्योंकि बंदर कुछ भी हाथ से छीन के ले आते थे, एज आई सेड। बट हाँ, ये तुलसी के पेड़ों में कुछ तो खास बात है। एक तो ये तुलसी के पेड़ हैं, ऊपर से कभी सूखते नहीं है, बहुत हरे हैं, और लोग ना वृंदावन से मिट्टी भी ले जाते हैं। तो यहाँ पे ऐसा बोलते हैं कि रात को रुकता नहीं है, कोई भी रुकने नहीं देते, बंदर भी खुद से ही बाहर आ जाते हैं। तो मगर इस जगह की ना बहुत ज्यादा मान्यता है, बहुत ज्यादा है। तो लोग ना ऐसे ही नहीं पागल रहते हैं मथुरा वृंदावन के लिए। मतलब ये जो इतना हरे रामा हरे कृष्णा करके नाचते हैं ना, शायद कुछ तो इफेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे सच में किसी को रुकने नहीं देते। मतलब ये चीज तो मैंने भी देखी है। गोपियों को पानी पिलाया। अच्छा। आप लोगों ने कुंड को पक्का बना दिया। कुंड का नाम है ललिता कुंड। जब भगवान ने 16,108 गोपियों की मनोकामना पूरी की। क्या है ललिता कुंड? ललिता कुंड क्या कहानी है इसकी? गोपियों को रास करते करते प्यास लग गई थी, तो उनके लिए कुआं बना दिया। अरे वाह, यहाँ से ठीक है, अंदर नहीं जा रही। हाँ आपको पता है? हाँ। ये कुंड यहाँ तक आ गया। हाँ अच्छा, कहाँ तक आ गया? कहाँ है? अच्छा कुंड। अब तो अंदर अच्छा कर दिया, कवर कर दिया वैसे इसको। तो यही सारे ये तुलसी के पेड़ हैं, अब सारा इन लोगों ने कवर कर दिया है। आप देख सकते हो ये सारे तुलसी के पेड़ हैं, अब सारा इन लोगों ने कवर कर दिया पूरा। पहले सारा ओपन था। और ये पेड़ रात को गोपियाँ बन जाते हैं और कृष्ण जी के साथ रासलीला ही खेलते हैं, ऐसी यहाँ पर मान्यता है। और ये बाबा जी हमें बता रहे थे कि जब कृष्ण और राधा सारी गोपियाँ सब रासलीला खेल लेते हैं, तो यहीं पे आके विश्राम किया करते थे, अभी भी यहीं पे करते हैं। तो ऐसा बोलते हैं कि ये उनका विश्राम गृह है। तो अंदर बिस्तर विस्तर सब लगा हुआ है। मामी आ रही है। जैसा मैंने बताया था, लोग यहाँ की मिट्टी ले जाते हैं, क्योंकि यहाँ की मिट्टी में कुछ तो खास बात है कि इतने सालों से तुलसी के पेड़ यहाँ कभी नहीं सूखते और तुलसी के पेड़ वैसे ही रहते हैं हरे हरे। तो कुछ होगा यहाँ की मिट्टी में ऐसा खास, तो यहाँ से लोग मिट्टी ले जाते हैं। मामी भी ले जा रही है, निकाल रही है। तो ये मैं खड़ी हूँ निधि वन में, और बंदर भी आ रहे हैं, मेरे को डर लग रहा है। यहाँ बंदर फ़ोन छीन के ले आते हैं, और यहाँ ब्रज की मिट्टी ले जाते हैं, निधि वन की मिट्टी अपने घर में ले आते हैं। मैं दिखाती हूँ, मामी निकाल रही हैं घर के लिए।
पापा के निकालने में लग गई। पता नहीं भैया अपन वैसे ले नहीं जाती हुई तो तो एग्जैक्टली यही वो जगह है जहाँ पे राधा कृष्ण और मतलब उनकी सखियाँ रासलीला करते हैं रात को। तो पहले भी यहीं करते थे और अब भी बोलते हैं रात को यहीं पे वो रासलीला करते हैं। तो ऐसा ये लोग बता रहे हैं यहाँ पे। गोवर्धन गिरिधारा गोविंद गोकुल पालक परमानंद। तो मेरी मामी जी ने बोला थोड़ा शगुन रासलीला का हम भी कर देते हैं। यहाँ पे बताते हैं कि राधा रानी ने कृष्ण भगवान की बंसी और मुकुट चोरी कर ली और चोरी करके खुद कृष्ण बन गई। तो यहाँ पे जो आप देखोगे ना दिखाई नहीं दे रहा है जो राधा रानी कृष्ण के अवतार है। और ये हुआ निधि वन का टूर एंड। और ये है वृंदावन की कुंज गलियाँ, क्योंकि ये सारे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। अरे जंगल था पास। तो ये कुंज गलियाँ, राधे 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 राधे। तो ये कुंज गलियाँ जहाँ पे कृष्ण भगवान गोपियों का मक्खन चुरा के भागा करते थे। तो पहले यहाँ जंगल हुआ करता था, तो मतलब जंगल हुआ करता होगा, जंगल के बीच गलियाँ हुआ करती होंगी, तो कुंज गलियाँ बोलते हैं यहाँ पे। हम हैं कुंज गलियों में। हाँ और यहाँ पहले जंगल हुआ करता, जंगली गलियाँ हुआ करती थी। अब यहाँ पे देखो सारे घर धर्मशाला बन गया है। और 5-6 हज़ार साल पहले की बात है, आज की बात तो है नहीं। तो अभी काफ़ी कुछ बदल गया है, काफ़ी अब अंदर आ रहा है। इसमें फ़ोन रख लें। इतना पिछला था कि भगवान का रंग ही काला हो गया। अच्छा कदम का पेड़ है? नहीं पता नहीं आगे। ये बट है जी। 5,600 पुराना। इधर आओ। 6,000 से। मैं इधर आओ। वृंदावन सा बन नहीं और नंदगाम जैसा काम और बंसी बट जैसा बट नहीं और कृष्ण नाम जैसा नाम। यह भगवान यहाँ का नाम बंसीपट है। यह भगवान ने 6 महीने की एक रात की थी। यहाँ शादी करते 6 महीने की एक रात 16,108 गोपिकाओं को लेके रास किया था। जब प्रभु यहाँ रास कर रहे थे तो कैलाश पर्वत पर पार्वती और महादेव, पार्वती पूछने लगी महादेव से इतनी बड़ी रात क्यों है? श्रीधाम वृंदावन में बंसीपट में महाराज हो रहा है। पार्वती बोली मैं तो महाराज देखने जाऊंगी। पार्वती जब चली तो पीछे पीछे महादेव चली। पार्वती अंदर चली गई, महादेव को नहीं जाने दिया। जब पुरुष का कोई अधिकार नहीं है, महादेव यमुना पर गए, यमुना से हाथ जोड़ के व्रत रखे और जो गोपी बन के आए। भगवान कृष्ण ने देखा महादेव गोपी बन के आ रहे, आइए गोपीश्वर। सब गोपियों को खराब लगा, रास खत्म हो गया, महादेव यहीं रहेगी। बोलिए गोपीश्वर महादेव की
तो अगर किसी को नहीं समझ में आया तो ये है बंसीवट। बंसीवट में क्या हुआ था कि महारस हुआ था, 6 महीने की एक रात हुई थी। तब पार्वती माँ ने भोलेनाथ से पूछा कि इतनी लंबी रात क्यों हो रही है, तो भोलेनाथ ने बोला कि यहाँ महारस हो रहा है। तो पार्वती ने बोला कि मुझे भी देखने जाना है, तो पार्वती भी चली गई और भोलेनाथ भी चले गए। बट भोलेनाथ को महारस में एंट्री नहीं मिली क्योंकि पुरुषों का कोई काम नहीं था, राधा और उनकी सखिया थी बस, और एक कृष्ण भगवान थे। और फिर भोलेनाथ वापस लौटे और उन्होंने यमुना में एक डुबकी लगाई, और जब वो डुबकी लगा के निकले तो बड़ी ही सुंदर सी गोपी का एक वेश धारण करके निकले, और फिर वो महारस में एंटर कर गए। जब वो एंटर करे तो फिर कृष्ण भगवान ने पहचान लिया कि ये तो स्वयं भोलेनाथ आ गए। तो तब से उनका नाम गोपेश्वर पड़ा, गोपीश्वर उनका नाम पड़ा भोलेनाथ का। बताते हैं कि वो 6 महीने की एक रात थी, बहुत बड़ा महारस उस टाइम पे हुआ था। महारस मतलब लीला, रास लीला, कृष्ण और राधा की लीला, उनकी गोपियों की लीला, नृत्य कह लो, डांस कह लो। तो हम अब आ गए हैं यमुना तट। बंसीवट से रोड क्रॉस करते ही बिल्कुल सामने यमुना तट है। तो यमुना तट से मुझे अपने बचपन की एक पोयम याद आ जाती है, हिंदी पोयम, जो हम हमेशा बोलते थे, हमारी बुक्स में थी कि यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। बड़ी ही मस्त पोयम थी, मुझे बहुत पसंद थी ये बचपन से। यमुना तट से कृष्ण जी की बहुत सारी कहानियां जुड़ी हुई हैं। हाँ उधर पर ना कुछ देख रहा हूँ। वृंदावन में, मथुरा में हर गली में, हर नुक्कड़ में मंदिर हैं, और एक से एक खूबसूरत मंदिर हैं राधा कृष्ण के। मतलब आप कभी भी आओ, भीड़ तो आपको यहाँ हमेशा ही मिलेगी, ऐसा ही माहौल रहेगा। पर कोशिश करना कि वीकेंड वाले दिन और या फिर किसी फेस्टिवल त्योहार वाले दिन मत आना। हम गलती से आ गए गोपाष्टमी वाले दिन, इसीलिए हमें इतनी ज़्यादा भीड़ मिली कि हमें होटल ढूंढना भी मुश्किल हो गया था। पर हाँ, ज़रूर आइए वृंदावन और मथुरा, कुछ दिन गुजारने के लिए आइए ताकि आप तसल्ली से पूरा मथुरा वृंदावन घूम सके। 2 दिन में घूमना तो ये इम्पॉसिबल है। बहुत अच्छी जगह है और मन को शांति मिलती है यहाँ के। और यहाँ पे आपको बुजुर्ग लोग, मतलब सीनियर सिटीजन बहुत ज़्यादा दिखेंगे जो ग्रुप्स में आते हैं। और हाँ, यहाँ पे यंग लड़के लोग भी बहुत होते हैं, यंग गर्ल्स एंड बॉयज़ जो माला जपते हुए हरे रामा हरे कृष्णा। मतलब थोड़ा सा मैं भी हैरान हो जाती हूँ देख के कि आज की यंग जनरेशन भी कितनी ज़्यादा इन्वॉल्व है भक्ति शक्ति में। तो ये था हमारा निधिवन और यमुना तट का टूर। अब हम जा रहे हैं बांके बिहारी के दर्शन करने।